काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जोन को चार्ट के ऊपर फाइंड करें। मतलब काफी सारे लोग सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट के ऊपर फाइंड नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप चार्ट के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक सिंपल वे में। ठीक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कोई ज्यादा मतलब ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं बताऊंगा, सिंपल तरीका बताऊंगा जो एक्चुअली में वर्क करता है और आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज ये है, डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई जोन होता क्या है। देखो, डिमांड जोन वो जोन होता है जहां पर लोग अपने काफी ज्यादा लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, किस चीज के, बाइंग के। यहां पर बाइंग के लिमिट ऑर्डर्स काफी ज्यादा लगते हैं। सप्लाई जोन वो जोन होता है जहां पर लोग काफी ज्यादा अपने सेल के लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं। ठीक है, सेल के लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं। लिमिट ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि प्राइस उस पॉइंट पे जाएगा और वहां पर जो भी उनका ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट पे सबसे ज्यादा सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, सेलिंग लिमिटेड ऑर्डर लगे हुए हैं, तो वहां पर अगर प्राइस जाएगा तो डेफिनेटली बात है वहां पर एक काफी अच्छा सेल साइड में मूव देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर किसी पॉइंट पे बाइंग ऑर्डर्स काफी ज्यादा लगे हैं, तो अगर प्राइस वहां पर आएगा, लेट्स से अगर यहां पर प्राइस आएगा तो यहां पर प्राइस टच होते सारे के सारे लिमिट ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगे एंड यहां पर हमें प्राइस में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड करने का होता है कि हमें फाइंड करना है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो, प्राइस पहले एक मूव दिखाना चाहिए। अगर प्राइस एक मूव नहीं दिखाएगा तो यहां पर फाइंड करने का कोई महत्व ही नहीं है, यहां पर फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप इस पॉइंट को देखें, आप इतने चार्ट को देखो आप, ठीक है, इतने चार्ट में आप कहां पर डिमांड जोन, कहां पर सप्लाई जोन को फाइंड कर लोगे? क्यों? क्योंकि कोई अच्छा मूव ही नहीं आया। डिमांड सप्लाई जोन को फाइंड करने का सबसे पहला पॉइंट ही ये बनता है कि एक अच्छा मूव आए, और उसका सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है कि आप फाइंड करो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, यानी बीओएस को। अब बीओएस के बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चल रहा था, एक पर्टिकुलर अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रक्चर चल रहा था और उसका ब्रेकआउट हुआ है, वो भी एक अच्छी खासी कैंडल के साथ। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाई पॉइंट को भी कह सकते हो। जैसे पॉइंट ये जो हायर हाई बनता है मार्केट के ऊपर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है। जैसे यहाँ पर इसने ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ही आते हैं। अब पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि यहां पर आपको फाइंड करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ यहां पर हम चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट बेसिकली होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं कुछ सिंपल चीज बताता हूं। फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये होता है कि यहां पर प्राइस ने कुछ इंबैलेंस क्रिएट किया। अब इंबैलेंस क्या क्रिएट किया है मैं बताता हूं। मान लो ये 3 कैंडल्स है, ठीक है, यहां पर ये 3 कैंडल्स है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल की, ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है ना, इसका हाई पॉइंट को आपको यहां पर मार्क करना है, एंड सही है सेकंड कैंडल, और थर्ड कैंडल का आपको लो मार्क करना है। ठीक है, अगर इसके बीच में कोई गैप है, यहां पर अगर आप देखें यहां पर एक गैप है, तो इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, या फिर यहां कह सकते हैं हम इनबैलेंसमेंट। ठीक है, इसे इनबैलेंसमेंट भी कहते हैं और इसे फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। मार्केट का ये उसूल रहा है कि जब भी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को बनाया है, तो प्राइस कहीं ना कहीं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसे फिल करने जरूर आया है। 100% चांसेस है कि प्राइस कभी ना कभी उसे फिल जरूर करेगा। ये मार्केट का एक नियम है, मार्केट हमेशा बैलेंस में चलती है। ठीक है, और मैं बता दूं, ये तो हो गया एक राइट फेयर वैल्यू गैप। ये होता है एक राइट फेयर वैल्यू गैप, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल, ठीक है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब फर्स्ट कैंडल के हाई पॉइंट को मार्क करना, थर्ड कैंडल के लो पॉइंट को मार्क करना, सेकंड कैंडल में कुछ नहीं करना है। अब इसके बीच में जो भी गैप है उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये तो एक करेक्ट वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में क्या होता है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। अब आप देखें तो फर्स्ट कैंडल का अगर हम हाई मार्क करें और सेकंड और थर्ड कैंडल का अगर हम लो मार्क करें, तो इसके बीच में कोई गैप ही नहीं है, क्योंकि ये आपस में इंटीग्रेट हो रखे हैं। अगर आप देखें, ये विक यहां तक जा रखी है और ये विक इसको भी पार कर रखी है, तो ये एक रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। राइट फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, ये वाला। तो आपको मार्केट में ये देखना है, अगर मार्केट में ये वाला फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, इसको आपको फाइंड नहीं करना है। अब आपको समझ में आ गया क्या फाइंड करना है आपको। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या फाइंड करना है, फेयर वैल्यू गैप। मैं फेयर वैल्यू गैप का एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। ये देखो, सेम चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो यहां पर पीछे ये चार्ट हमने यूज किया था, इसी के ऊपर सेम चार्ट के ऊपर यहां पर आप देखें तो यहां पर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये हमारी सेकंड कैंडल और ये हमारी थर्ड कैंडल है, ये वाली। ठीक है, अब इसके बीच में अगर हम देखें तो यहां पर ये बना है और ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ये थर्ड कैंडल का लो, तो इसके बीच में ये है, ये पूरा एफवीजी है। ये एक एफवीजी हो गया। सिमिलरली यहां पर 2 एफवीजी हैं। अगर आप देखें तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकंड कैंडल
और ये हमारी थर्ड कैंडल, ठीक है। इसके बीच में भी आप देखें तो यहां पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट कभी ना कभी, डेफिनेटली आप लिख के ले लो, कभी ना कभी फेयर वैल्यू गैप को फिल करने जरूर आता है। ये एक मार्केट का नेचर है, ठीक है। इसी के ऊपर पूरी पूरी मार्केट चलती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को। अब देखो, हमने क्या फाइंड कर लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने फाइंड कर लिया, एफवीजी हमने फाइंड कर लिया। अब आपको वो पॉइंट फाइंड करना है जहां से प्राइस ने काफी अच्छा मूव दिखाना शुरू किया है। मतलब मान लो प्राइस यहां पर नीचे आ रहा था, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो प्राइस यहां पर नीचे आ रहा था एंड उसके बाद प्राइस ने यहां पर मूव किया, तो कौन सा वो पॉइंट था जहां पर प्राइस ने मूव किया, जिसने प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया और फेयर वैल्यू गैप्स को भी यहां पर फिल बना दिया। तो कौन सा वो पॉइंट है? अगर वो पॉइंट कोई फाइटिंग कैंडल है, मींस कोई डोजी, कोई पिन बार कैंडल है, तो काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहां पर एक फाइट हुई है, बायर जो सेलर्स की यहां पर फाइट हुई है और जिसमें यहां पर बायर्स कहीं ना कहीं जीते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक फाइटिंग कैंडल हो तो काफी अच्छा होता है, बट उस पॉइंट को भी आप मार्क कर सकते हो जहां से प्राइस ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया। पर सबसे पहली चीज, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एफवीजी को फाइंड करना है। एफवीजी के नीचे ही वो पॉइंट होना चाहिए जहां पर प्राइस ने काफी अच्छा मूव दिखाया, ठीक है। मैं अगर आपको एग्जांपल की बात करूं, मैं अपन आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। एग्जांपल की बात, सेम हमने चार्ट यहां पर लिया है। अब यहां पर देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, दो एफवीजी भी हमारे बन गए और उसके ठीक नीचे यहां पर एक फाइटिंग कैंडल है। आप यहां पर देखें तो एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल को बेसिकली फाइटिंग कैंडल बोलते हैं, मतलब यहां पर बायर जो सेलर्स की काफी अच्छी खासी यहां पर फाइट हुई है और उसी पॉइंट को हमने यहां पर अपना डिमांड जोन मार्क किया है, ठीक है। उसी सेम पॉइंट को हमने यहां पर अपना डिमांड जोन मार्क किया और प्राइस देखो, प्राइस ने पहले पूरा फेयर वैल्यू गैप्स को फुलफिल किया, दोनों फेयर वैल्यू गैप्स को फुलफिल करा। यहां पर प्राइस ने टच किया डिमांड जोन के पास, यहां पर टच किया, वहां पर प्राइस ने उसके बाद फिर एक काफी अच्छा मूव यहां पर दिखाया। तो आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड करना है। ये जो शीट है, मैं यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इजीली इस शीट को कंप्लीटली देखिए, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है। ये पूरी शीट मैंने इस तरीके से डिजाइन करी है कि ताकि आप इजीली समझ जाएं कि किस तरीके से आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड करना है। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो में।